राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गणेश जी और अंधी बुढ़िया माई की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में जो कि घने जंगलों और एक छोटी सी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस गांव का नाम था गिरधरपुर, जहां सूरज की किरणें सुबह सुबह पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती थीं। हर तरफ शांति का आलम रहता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव वाले इकट्ठा होकर बातें करते थे। बच्चे खेलते थे, बूढ़े लोग अपनी पुरानी कहानियां सुनाते। गिरधरपुर के लोग सादगी और मेहनत से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन इस गांव में एक झोपड़ी ऐसी भी थी जो बाकियों से अलग थी। ना सिर्फ वह अपनी टूटी फूटी हालत की वजह से, बल्कि उसमें रहने वाली पार्वती नाम की बूढ़ी औरत की भक्ति की वजह से प्रसिद्ध थी। उस झोपड़ी में रहती थी पार्वती माई, एक ऐसी बुढ़िया माई जिसकी आंखें उम्र और बीमारी की वजह से उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। पार्वती माई की उम्र करीब 75 साल की थी, लेकिन उनकी कमर झुकी हुई थी। हर कदम लाठी के सहारे ही उन्हें चलना पड़ता था। उनके साथ उनका बेटा शामू और बहू राधिका रहते थे। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग लड़ने के समान था। उनकी झोपड़ी मिट्टी और फूस की बनी हुई थी, जिसकी दीवारें बारिश में गलती थीं और छत हर बरसात में टपकती थी। सर्दियों में हवा के ठंडे झोंके झोपड़ी के भीतर तक घुस आते थे और गर्मियों में धूप मिट्टी की दीवारों को तपाने लगती थी। फिर भी पार्वती माई का मन कभी नहीं टूटा। उनका विश्वास अडिग था। उनका विश्वास था कि गणेश जी भगवान उनकी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। पार्वती माई गणेश जी की परम भक्त थी। उनकी जिंदगी का हर पल गणेश जी को समर्पित था। बुढ़िया माई सुबह उठते ही अपनी छोटी सी पूजा की चौकी पर दिया जलाती, गणेश जी की मूर्ति के सामने माथा टेकती और फिर दिन भर उनके भजन गुनगुनाती रहती। उनकी झोपड़ी में एक पुराना सा कैलेंडर टंगा हुआ था, जिसमें गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर थी। वह बुढ़िया माई उन्हीं की पूजा करती थी, वही उनकी पूजा का केंद्र था। हर गणेश चतुर्थी को पार्वती माई व्रत रखती, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अन्न ग्रहण करती। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि गांव के लोग भी गणेश जी की जो पूजा देखकर पार्वती माई को गणेश जी की माई कहकर पुकारते थे। वे अक्सर कहती, गणपति की सेवा मंगल मेवा, जो भगवान को भजे उसका बेड़ा पार हो जाए। पार्वती की माई की जिंदगी में सुख नाम पर कुछ नहीं था। ना धन, ना दौलत, ना वैभव, ना ही कोई प्रसिद्धि, ना ही कोई ऐशो आराम। उनकी झोपड़ी में हवा के झोंके खुली दीवारों से आर पार निकल जाते थे। बारिश के दिनों में छत टपकती थी, सर्दियों में ठंड हड्डियों को गलाती थी। अब शामू और राधिका छोटे मोटे काम करते थे। शामू कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच कर आता। राधिका भी गांव की कुछ औरतों के साथ मिलकर बांस की टोकरियां बनाती और उन्हें बाजार में बेचती। लेकिन इन सब के बाद भी परिवार की हालत सुधरने का नाम नहीं लेती थी। गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कई बार तो रात में सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा नमक खाकर ही परिवार वालों को सोना पड़ता था। फिर भी पार्वती माई के चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं आती थी। पार्वती माई हमेशा कहती, जो गणेश जी ने दिया है वही बहुत है। एक दिन की बात है, गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक था। गिरधरपुर में
इस त्योहार का बड़ा महत्व था। गांव के लोग अपने घरों को सजाते, मिट्टी के गणेश जी की मूर्तियां बनाते और बाजार से मिठाइयां और पूजा का सामान खरीदते। लेकिन बेचारी पार्वती माई के घर में उत्सव का नामो निशान नहीं था। फिर भी पार्वती माई ने कई दिनों से थोड़ा थोड़ा अनाज और गुड़ जमा किया था ताकि वो गणेश जी के लिए लड्डू और खीर बना सकें। राधिका ने भी अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाए थे, जिनसे उसने बाजार से थोड़ा सा दूध और थोड़ी सी चीनी खरीदी। उस दिन सुबह से ही जो राधिका और पार्वती ने मिलकर झोपड़ी की साफ सफाई की, मिट्टी की दीवारों को गोबर और मिट्टी से लीपा, फूस की छत को थोड़ा ठीक किया। अब पार्वती माई ने अपनी पुरानी साड़ी को जो अच्छे से धोकर पहन लिया और पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। उनकी आंखें धुंधली थीं, उन्हें कम दिखाई देता था, लेकिन उनके हाथों में एक अजीब सी ताकत थी जो भक्ति से आती है। शामू उस दिन खेत में काम करने गया था। वो थका हुआ आया था, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है तो शरीर भी थक जाता था। पेट भरने को इतना भोजन नहीं था, इसलिए वह थक चुका था, लेकिन अपनी माँ की भक्ति को देखकर उसका मन हल्का हो जाता था। उसने जो अपनी पत्नी से कहा कि राधिका, माँ की भक्ति तो सच्ची है, लेकिन अगर गणेश जी सचमुच सुनते तो उन्हें हमारी गरीबी भी देखनी चाहिए। तब राधिका ने जवाब दिया, सुनो जी, माँ कहती है कि भगवान सब देखते हैं, बस हमें धैर्य रखना है। धीरे धीरे शाम का समय हुआ। शाम होने पर अब पार्वती माई ने गणेश जी की पूजा शुरू की। उनकी आवाज़ में इतना प्रेम और श्रद्धा थी कि सुनने वाले का मन पिघल जाएगा। वह भजन गा रही थी, आरती गा रही थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। अब राधिका भी उनके साथ बैठी हुई थी, उनकी आंखें नम थीं। तभी एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी में एक तेज रोशनी फैली और उनके सामने गणेश जी भगवान प्रकट हुए। उनके हाथ में मोदक था, सिर पर मुकुट चमक रहा था। चेहरा इतना शांत और दयालु था कि देखते ही मन को सुकून मिल जाए। अब तो पार्वती माई की आंखें धुंधली थीं, लेकिन उन्हें गणेश जी की आभास हो गया और वे तुरंत जमीन पर सिर झुकाकर प्रणाम करने लगी। लेकिन राधिका भी डर और श्रद्धा से कांप रही थी। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने सारी जिंदगी मुझ में ही बिताई, कभी अपने दुखों की मुझसे कोई शिकायत नहीं की। आज मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, जो चाहे सो मांग ले माई। तब पार्वती का मन भर आया। आप पार्वती ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी भगवान, मैं तो आपके दर्शन से ही जो धन्य हो गई। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मेरे मन की तो सारी इच्छाएं आपके चरणों में पूरी हो गईं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी हंस पड़े और बोले, माई, तू तो मेरी सबसे भोली भक्त है, लेकिन मैं बिना कुछ दिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, कल शाम को फिर आऊँगा। तब तक तुम सोच विचार कर ले कि क्या मांगना है। इतना कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब पार्वती माई को जैसे नींद से जागने का आभास हुआ। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि गणेश जी ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी, सच्ची और पवित्र थी कि अविश्वास का कोई सवाल ही नहीं था। आप पार्वती माई तुरंत अपनी लाठी टेकते हुए लड़खड़ाते कदमों से अपने बेटे शामू के पास पहुंची। शामू उस वक्त खेत से लौटा था और थक हार कर झोपड़ी के बाहर बैठा था। आप पार्वती माई ने
जो हाँफते हुए सारी बात अपने बेटे शामू को सुनाई। पहले तो माँ की बात सुनकर शामू को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा शायद माँ को कोई सपना आया है, माँ ने सपना देख लिया होगा। लेकिन अपनी माँ की आंखों की चमक और विश्वास भरे लहजे ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। तब शामू ने कहा, माँ, अगर गणेश जी भगवान सचमुच आए हैं तो आप उनसे ढेर सारा धन मांग लो। हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हम एक पक्का मकान बना लेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे और पेट भर खाना खाएंगे। तब पार्वती माई ने बेटे की बात सुनी, लेकिन उनका मन पूरी तरह से बेटे की बात सुनकर सहमत नहीं था। उन्हें लग रहा था कि धन से ज़्यादा और भी बहुत कुछ है जो जीवन को सार्थक बनाता है। पास में ही बैठी जो राधिका सब कुछ सुन रही थी, वो बुढ़िया माई के पास आई और बोली, माँ, आप हमेशा कहती हैं बच्चे के बिना घर सूना सूना लगता है। आप गणेश जी भगवान से एक पोता मांग लो। घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब राधिका की बात में ममता थी और पार्वती का मन राधिका की बात से पिघल गया। लेकिन पार्वती माई अभी भी उलझन में पड़ गई। बेटा धन मांगने को कह रहा था, बहू पोता मांगने को कह रही थी। दोनों की बातें तो अपने अपने हिसाब से ठीक थी। दोपहर का खाना खाने के बाद अब पार्वती माई पड़ोस में अपनी सखी बिमला के पास गईं। बिमला और गांव की कुछ औरतें उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। अब पार्वती माई ने अपनी सारी कहानी अपनी सखियों को सुनाई। पहले तो सबने पार्वती माई का मजाक उड़ाया। बिमला ने हंसते हुए कहा, अरे पार्वती माई, तूने सपना तो नहीं देख लिया। लेकिन जब पार्वती माई ने अपनी भक्ति और गणेश जी के दर्शन की बात को पूरी शिद्दत से दोहराया तो सब चुप हो गए। फिर बिमला ने गंभीर होकर कहा कि देखो पार्वती माई, धन और पोता तो ठीक है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपनी आंखें मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कुछ दिखता नहीं है। तुम्हारा बुढ़ापा कितना मुश्किल से कट रहा है। आंखें मिल जाएंगी तो तुम दुनिया को देख सकोगी, अपने काम खुद कर सकोगी। बिना आंखों के सब कुछ सूना है। बाकी औरतों ने भी जो बिमला की बात का समर्थन किया। एक और पड़ोसन थी जिसका नाम कांता था। कांता ने कहा, माई, तूने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जिया है, अब अपने लिए कुछ मांग ले। आंखें मिल जाएंगी तो तुम्हारा बुढ़ापा आसान हो जाएगा। अब जो पार्वती माई की उलझन और बढ़ गई। अब पार्वती माई सोच में डूब गई। पड़ोसी की बात भी ठीक थी। उनकी आंखों की रोशनी चले जाने की वजह से उन्हें हर छोटा मोटा काम भारी लगता था। अब वे दूसरों के ऊपर निर्भर थीं और यह बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोटती थी। लेकिन बेटे और बहू की इच्छाएं भी उनके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं थी। अब बुढ़िया माई किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। शाम होने तक जो बुढ़िया माई अपनी लाठी टेकती हुई धीरे धीरे घर लौटी, क्योंकि पार्वती माई की कमर झुकी हुई थी और आंखों की धुंधलाहट की वजह से हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता था। रास्ते में उन्हें गांव का एक पुराना मंदिर दिखा, जहां गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। अब पार्वती माई ने मंदिर के सामने रुककर माथा टेका और मन ही मन गणेश जी से कहा कि हे प्रभु, हे गणेश जी भगवान, मेरे मन में उलझन है, मुझे रास्ता दिखाओ। घर पहुंचकर बुढ़िया माई अपनी चारपाई पर बैठ गई। उनका मन बार बार यही सोच रहा था कि गणेश जी से क्या मांगूं, बेटे की बात मानूं या बहू की इच्छा पूरी करूं या अपनी आंखों की रोशनी मांग लूं। अब पार्वती माई सोच रही थी कि धन से उनकी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन क्या वो सुख देगा? पोता उनके घर को खुशियों से भर देगा, लेकिन क्या उनको
अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर पाएगा। आँखों की रोशनी उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, लेकिन क्या वो उनके परिवार की इच्छाओं को पूरा कर पाएगी? अब पार्वती माई का कोमल मन किसी को निराश नहीं करना चाहता था। उसी रात पार्वती माई को एक सपना आया। सपने में पार्वती माई ने देखा कि वो एक बड़े से मंदिर में थी, जहाँ गणेश जी की विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के सामने एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी रोशनी में सारा मंदिर जगमगा रहा था। गणेश जी ने उनसे कहा, माई, तेरा दिल बड़ा साफ है, तू दिल की बड़ी अच्छी है, बड़ी भोली है। तू जो भी मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा, लेकिन तू अपने दिल की बात सुन। सपने से अचानक ही जो पार्वती माई की आंख खुल गई। जागने के बाद अब पार्वती का मन शांत था। उन्हें लग रहा था कि गणेश जी ने उन्हें रास्ता दिखा दिया, उनकी जो परेशानी को हल कर दिया। सुबह जब पार्वती माई की नींद खुली तो उनका मन हल्का हल्का था। उन्हें गणेश जी पर पूरा भरोसा था। पार्वती माई जानती थी कि गणेश जी जो भी करेंगे उनके भले के लिए करेंगे। उस दिन राधिका भी जल्दी उठ गई थी। दोनों ने मिलकर जो झोपड़ी की साफ सफाई शुरू कर दी। राधिका ने मिट्टी की दीवारों को फिर से लीपा और पार्वती माई ने अपनी पुरानी साड़ी को धोकर सुखाया। फिर दोनों नदी पर नहाने चली गईं। नदी का पानी ठंडा और साफ था। अब जो पार्वती माई ने नदी में डुबकी लगाई और गणेश जी का ध्यान किया, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे गणेश जी उनके पास, उनके साथ में ही हैं। नदी के किनारे बैठकर पार्वती माई ने कुछ देर भजन गाए। उनकी आवाज़ हवा में गूंज रही थी और पास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उनकी भक्ति में शामिल हो गए थे। अब घर लौटकर पार्वती माई और राधिका ने पूजा की तैयारियां शुरू की, लेकिन जब पार्वती माई भोग के लिए सामान जुटाने लगी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनकी छोटी सी रसोई में हर वो चीज़ मौजूद थी जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। दूध, चीनी, घी, आटा, फल, मेवा, सब कुछ चमत्कार की तरह सामने था। अब राधिका ने आश्चर्य से कहा, माँ जी, यह सब कहाँ से आया? अब तो पार्वती माई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गणेश जी की कृपा है बहू, वे सब देख रहे हैं। अब जो पार्वती माई और राधिका ने मिलकर बड़े प्रेम से गणेश जी के लिए भोग तैयार किया। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा, 7 तरह की सब्जियां, 5 तरह के रायते, कई प्रकार के चावल, पकौड़े, चटनी, आचार, ना जाने कितने पकवान उन्होंने बनाए। 56 भोग की थाली सज गई। पकवानों की खुशबू से सारी झोपड़ी महक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग का कोई भोज आयोजित हो रहा हो। शामू भी उस दिन जल्दी घर लौट आया था। उसने भोग की थाली देकर कहा, माँ, इतना सब कुछ कैसे हुआ? तब पार्वती माई ने जवाब दिया, बेटा, यह सब तो गणेश जी का चमत्कार है। अब तो शाम को होने को आई और बुढ़िया माई ने जो कहा कि देखो, अब मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ। भोग की थाली लेकर जो पार्वती अपने पुराने कैलेंडर के सामने आई, उसने स्वातिक बनाया, दिया जलाया और भोग की थाली सजाई। फिर वे गणेश जी की आरती गाने लगी। उनकी आवाज़ में वही पुराना जोश और भक्ति थी। जय गणेश देवा। अब गाते गाते वे फिर से भक्ति के सागर में डूब गईं। राधिका और शामू भी उनके साथ बैठे थे। उन दोनों का मन भी श्रद्धा से भर गया। तभी एक बार फिर गणेश जी भगवान प्रकट हुए। उनकी मुस्कान और आंखों में दया देखकर पार्वती माई का मन भर आया। अब राधिका और शामू भी उनके सामने नतमस्तक हो गए, उनके चरणों में गिर गए। पार्वती माई ने पकवानों की थाली गणेश जी के सामने रख दी। गणेश जी ने एक मोदक उठाया और बड़े प्रेम से खाया। फिर बोले, माई, तेरे हाथ का भोजन तो
मेरी पार्वती मैया को भी याद दिलाता है उनकी कि मेरी पार्वती मैया भी पार्वती माई तुम्हारी तरह है। गणेश जी ने भरपेट भोजन किया और आश्चर्य की बात, पकवान कम होने के बजाय बढ़ते चले गए। इतना बढ़े कि सारा गांव खा ले तब भी बच जाए। गणेश जी तृप्त होकर बोले, माई अब समय आ गया है, जो मांगना है सो मांग ले, मैं तेरा हर मनोरथ पूरा करूँगा। अब पार्वती माई पहले से ही सब कुछ सोच रखा था। वे ना अपने बेटे को निराश करना चाहती थीं और ना ही बहू को, और ना ही अपनी ज़रूरतों को अनदेखा करना चाहती थीं। पार्वती माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे बाबा, हे प्रभु, हे गणेश जी भगवान, अगर आप मुझ गरीब पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, नाती पोते दें, मेरे समस्त परिवार और संसार में को जो सुख दें और अंत में मोक्ष दें। अब गणेश जी अंधी बुढ़िया माई की चतुराई पर हंस पड़े और बोले, माई तूने तो एक ही सांस में सब कुछ मांग लिया, तेरी भक्ति के आगे मैं हार गया, जो तूने मांगा वह सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी भगवान ने अपनी सूंड उठाकर आशीर्वाद दिया और एक तेज रोशनी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उसी पल जो राधिका और जो शामू थे वो भी देखते रह गए। पार्वती माई की जिंदगी बदल गई। उनकी झोपड़ी धन धान्य से भर गई। खेतों में फसल लहराने लगी। शामू को गांव के जमींदारों ने अपनी जमीन की देखभाल करने की जिम्मेदारी दे दी, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई। अब राधिका की गोद में भी 9वें महीना एक सुंदर सा पोता जो बेटा आ गया, यानी जो पार्वती जी का पोता आ गया, जिसकी किलकारी से सारा घर गूंज उठा। अब तो पार्वती माई की आंखों में रोशनी भी लौट आई। उनकी झुकी कमर सीधी हो गई। उनका पति जो कई साल पहले परदेश चला गया था, वह लौट कर आया तो गांव के लोग जो पार्वती माई के घर आने लगे। पकवानों का प्रसाद बांटा गया। हर कोई गणेश जी की कृपा की बात करने लगा। अब पार्वती का परिवार सुख और शांति से रहने लगा। लेकिन पार्वती माई की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे हर दिन गणेश जी की पूजा करती और कहती कि हे गणपति जी, हे गणपति जी, आपने मेरे सारे दुख हर लिए। आपकी भक्ति अपरंपार है। गणपति की सेवा मंगल मेवा। जब भी जो पार्वती मैया पूजा करती तो कहती कि गणपति की सेवा मंगल मेवा, यह वे हमेशा कहती थी। अब एक अंधी बुढ़िया माई की जिंदगी बदल गई थी और जो पार्वती माई की यह कहानी गांव-गांव में फैल गई। दूर दूर से अब लोग पार्वती माई के दर्शन करने आने लगे। लोगों में हो गया कि एक अंधी बुढ़िया की आंखों की रोशनी आ गई। यह बहुत ही बड़ा चमत्कार था। लोग उनकी झोपड़ी में अब एक छोटे से मंदिर की तरह जो बदल गई थी, उनके दर्शन करने आते, जहाँ लोग गणेश जी की पूजा करते और पार्वती माई का आशीर्वाद लेते। पार्वती माई हमेशा कहती, भक्ति में जो शक्ति है वह किसी धन या वैभव में नहीं। गणेश जी का नाम लो, सब दुख दूर हो जाएंगे। गणेश जी भगवान सबकी समस्याओं का हल करेंगे। अब जो गांव में एक नया उत्साह जागा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। पार्वती माई ने अपने धन का एक बड़ा सा हिस्सा गांव के स्कूल को दान किया ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें। उन्होंने एक छोटा सा जो अनाथालय भी शुरू किया, जहाँ बेसहारे बच्चों को आश्रय दिया जाए और उन्हें शिक्षा दी जाए। अब पार्वती माई ने गांव की औरतों को बुनाई सिलाई सिखानी शुरू की ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। शामू ने खेती के नए तरीके सीखे और गांव वालों को सिखाए, जिससे फसल की पैदावार बढ़ गई। लेकिन हर कहानी में कुछ मोड़ आते हैं। कुछ साल बाद गिरधरपुर में एक नया जमींदार आया जिसका नाम था ठाकुर जो सूरज सिंह। वो लालची और क्रूर था।
उसने गांव की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गरीब किसानों से वह भारी कर वसूलने लगा। पार्वती माई का परिवार भी उसकी नज़रों से नहीं बचा। अब ठाकुर सूरज सिंह ने शामू से कहा, अगर वह अपनी जमीन का कर नहीं देगा तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। शामू और राधिका चिंतित थे। उन्होंने पार्वती माई से कहा, माँ, हमने इतनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, अब यह ठाकुर हमारी खुशियाँ छीन लेगा। पार्वती माई ने शांत मन से जवाब दिया, बेटा, गणेश जी भगवान पर विश्वास रखो। गणेश जी ने हमें सब कुछ दिया है, वे ही हमारी रक्षा भी करेंगे, बस भरोसा रखो। पार्वती माई ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब एकजुट हो जाएंगे तो कोई हमें नहीं हरा सकता। गांव वालों ने पार्वती की माई की जो बात मानी, उन्होंने ठाकुर के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसकी जो नीतियों का विरोध किया। आप पार्वती माई ने गणेश जी की विशेष पूजा का आयोजन किया, गांव की एकता के लिए प्रार्थना की। पूजा के दिन एक और चमत्कार हुआ। ठाकुर सूरज सिंह को रात में एक सपना आया, जिसमें गणेश जी ने ठाकुर सूरज सिंह को चेतावनी दी कि अगर उसने गांव वालों पर अत्याचार जारी रखा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। यह सपना देखकर ठाकुर डर गया और अगले ही दिन उसने गांव वालों से माफ़ी मांगी और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। गांव की ज़मीन वापस ठाकुर ने कर दी और गांव वालों ने जो पार्वती माई की भक्ति और हिम्मत की तारीफ की, गिरधरपुर में फिर से शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गया। पार्वती माई की कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा थी। लोग कहते कि पार्वती माई की भक्ति ने सिर्फ उनके परिवार को बचाया नहीं, बल्कि पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी है। धीरे धीरे समय बीतता गया। पार्वती माई अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनकी आंखें फिर से धुंधली होने लगी थीं, लेकिन उनका मन अभी भी गणेश जी की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन सूरज डूब रहा था। पार्वती माई अपने जो पहले झोपड़ी थी, अब वहाँ पक्का मकान बन चुका था। उसके बाहर बैठी हुई थी। चबूतरा बना हुआ था, जहाँ पर सब लोग इकट्ठा बैठते थे। पार्वती माई भी उसी चबूतरे पर अपने पोते के साथ बैठी हुई थी। उनके पोते का नाम गणेश था, क्योंकि अब कई साल का गणेश हो गया था। अब बुढ़िया माई ने अपने पोते गणेश को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा गणेश का नाम जो कभी मत छोड़ना। अपने पोते को बताया, अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा गणेश, गणेश जी की भक्ति कभी मत छोड़ना, उन पर हमेशा विश्वास बनाए रखना, उनकी भक्ति में बहुत सारी ताकत है। उसी रात पार्वती माई अपने पोते को भक्ति की जो श्रद्धा भक्ति की कहानी सुनाकर, उसी रात पार्वती माई गणेश जी का नाम लेते हुए अपनी आंखें उन्होंने सदा के लिए बंद की। गांव वालों का कहना है, उस रात आकाश में एक तेज रोशनी दिखाई दी। गणेश जी स्वयं पार्वती माई को अपने साथ ले गए। पार्वती माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसा उन्होंने मांगा था वैसा ही हुआ। पार्वती माई की कहानी आज भी गिरधरपुर में गाई जाती है। बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जहाँ लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। गांव के बच्चे पार्वती माई की कहानी सुनकर बड़े होते हैं और उनकी भक्ति की मिसाल हर घर में दी जाती है। गिरधरपुर अब एक समृद्ध और खुशहाल गांव बन चुका था, जहाँ लोग एक दूसरे का साथ देते थे, गणेश जी की कृपा पर विश्वास करते हैं। पार्वती माई की जिंदगी एक सबक है सभी के लिए कि भक्ति और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन या वैभव में नहीं, बल्कि परिवार की एकता और ईश्वर में विश्वास में है। जब तक गिरधरपुर में गणेश जी का मंदिर रहेगा, पार्वती माई की भक्ति की गूंज वहाँ हमेशा सुनाई देगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पार्वती माई पर कृपा करी, उनको धन वैभव पोता यश कीर्ति सब दी, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं,
उनके सभी संकटों को हर लेना, उनकी मनोकामनाएं पूरी करना, उनके घर में भी अंधन के भंडार लगाना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।